कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से। हमें दिखाया जाता है एक ट्रेन को चलते हुए। इस ट्रेन में बैठे होते हैं हेलबॉय, बॉबी जोई सांग और एक और आदमी। ये सब लोग मिलकर एक बहुत बड़े बॉक्स को ले जा रहे होते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइडर होता है। इन लोगों को ट्रेन की मदद से इस पार्सल को 600 मील दूर लेकर जाना होता है। ट्रेन में बैठी बॉबी जोई सांग एक सीक्रेट एजेंट और पैरासाइकोलॉजी होती है और तीसरा आदमी उनकी हेल्प करने के लिए साथ होता है। वो आदमी बहुत बोलता है, लेकिन तभी उस डिब्बे से बहुत आवाज आने लगती है। तभी वो स्पाइडर किसी तरह बाहर निकल जाता है और सभी पर अटैक करने लगता है। तभी हेलबॉय उस स्पाइडर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में ट्रेन का वो डिब्बा पटरी से नीचे उतर जाता है। ट्रेन का नीचे उतरा डिब्बा जंगल में गिर जाता है और बाकी ट्रेन आगे निकल जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि हेलबॉय किसी तरह जोई को बचा लेता है, लेकिन वो तीसरा आदमी कहीं गायब हो जाता है। हेलबॉय जब तक कुछ समझ पाता, अचानक से वो मकड़ी पीछे से हेलबॉय पर हमला कर देती है। हेलबॉय किसी तरह उस मकड़ी को घायल करके उसको दूर फेंक देता है। तभी वो मकड़ी धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाती है, जैसे कि किसी ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको ऐसा बनाया हो। ये एक खास किस्म की मकड़ी थी जिसे लैब में बनाया गया था। मकड़ी अपना आकार बहुत छोटा करके पास में ही एक टनल के अंदर चली जाती है। जोई और हेलबॉय मकड़ी और जंगल के बीचों बीच इस टनल को देखकर बहुत हैरान होते हैं। उनको किसी भी कीमत पर इस मकड़ी को उसकी तय की जगह पर पहुंचाना होता है। दोनों मकड़ी की खोज में जंगल में आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर दोनों को एक घर दिखाई देता है, जहां घर के बाहर उनको एक औरत दिखाई देती है। वो दोनों औरत के साथ घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक आदमी लेटा होता है जिस पर एक चुड़ैल का साया था। तभी हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम टॉम फेरेल है। टॉम इसी गांव का है, लेकिन वो काफी टाइम बाद गांव में वापस आया था। टॉम बताता है कि उसने इस आदमी को घर के बाहर बेहोश पाया और वो उसको उठाकर अंदर ले आया, लेकिन उसके हाथ में एक बॉल था जिसको कि विच बॉल कहते हैं। हेलबॉय उस बॉल को बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसे टॉम को वापस दे देता है। तब टॉम सब गांव वालों से अपने परिवार के बारे में पूछता है। तब गांव वाले बताते हैं कि उसकी मां मर चुकी है और उसके पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए। तब हेलबॉय जोई को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जोई साफ मना कर देती है। पूछने पर कहती है कि वो मकड़ी सबको काट कर मार सकती है, इसलिए उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तब हेलबॉय मान जाता है। इसके बाद वो दोनों टॉम को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत दिखती है जो दिखने में एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। वो औरत वैसा ही विचबाल बना रही थी जैसा टॉम के पास था। विचबाल बनाते बनाते वो औरत एक कौवे के साथ बातें कर रही होती है। तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं और एक घर के पास पहुंचते हैं। इस घर में कोरा रहती है। घर बहुत वीरान और भूतिया दिखाई पड़ता है। घर के अंदर हमें कोरा दिखाई देती है जो कि उस चुड़ैल से वश में होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वहां घर में बैठकर तीनों बातें करते हैं, जहां टॉम बताता है कि आज से 15 साल पहले जब वो इस गांव में रहता था तो यहाँ कुछ बहुत बुरा घटा था। उसने देखा था कि गांव में नदी के किनारे एक लड़की कोई मंत्र पढ़ रही थी जिसका नाम एफी था। उस वक्त मैंने उसके पास से एक बोन को चुराया था जो कि मेरा लकी बोन है। तब मैंने वहां एक क्रूक्ड मैन को देखा था। वो सबका लीडर था। टॉम बताता है कि वो लकी बोन आज भी उसके पास है और उसी की बदौलत आज भी मैं जिंदा हूँ।
उसी वक्त जब वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक कोरा के कमरे से भयानक आवाजें आने लगती हैं। वो तीनों कोरा को देखने जाते हैं। कोरा की हालत बहुत खराब होती है। कोरा कहती है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है तुम उसको नहीं बदल सकते। टॉम जवाब देता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी उस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। तब कोरा कहती है कि वो आ गई, यानी कि एफी आ गई। एफी एक चुड़ैल होती है। सब लोग घर के बाहर आते हैं। दूर से एफी एक घोड़े पर बैठी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उन लोगों के पास आती है। एफी जो एक चुड़ैल है, उसको क्रूकडमैन से काफी शक्तियां मिली होती हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से एफी ने कोरा और उस आदमी को वश में किया होता है। यहाँ आकर एफी टॉम से वो विचबाल मांगती है, लेकिन टॉम विचबाल देने से मना कर देता है। तब एफी अपने घोड़े को घायल करके वहां से उड़ते हुए चली जाती है। वो घायल घोड़ा असल में टॉम के पिता होते हैं, जिनको एफी ने जादू से घोड़ा बनाया था। अपने बेटे को आखिरी बार मिलकर टॉम के पिता की मौत हो जाती है। तभी वहां पर एक कीड़ा आता है और कोरा को काट लेता है और इसी के साथ कोरा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम सबको जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहां टॉम ने अपने पिता को कंधे पर उठाया होता है। टॉम के पीछे हेलबॉय और बाकी दोनों लड़कियां आ रही होती हैं। इस वक्त कोरा अच्छी हालत में होती है और ठीक ढंग से चल पा रही होती है। आगे जाने पर टॉम बताता है कि अभी हम जहां पर हैं वो सांपों का इलाका है, इसलिए सभी को बहुत ध्यान से चलना होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद कोरा को कोई चीज जकड़ लेती है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सांप होता है। देखने में वो सांप कोई साधारण सांप नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे वो सांप किसी के वश में हो। वो सांप कोरा को डस लेता है। ये सब कुछ हेलबॉय देख रहा होता है। हेलबॉय कोरा को बचाने जाता है, लेकिन वो सांप हेलबॉय को भी डस लेता है। एक लंबी लड़ाई के बाद हेलबॉय उस सांप को खत्म कर देता है। सांप के डसने की वजह से हेलबॉय बेहोश हो जाता है। होश आने पर हेलबॉय को लगता है कि वो मर चुका है और किसी लड़की को देखता वो उस लड़की के पीछे पीछे जाता है। हेलबॉय को वहां बहुत बड़ा कौवा दिखाई देता है। वो उसके साथ बातें करता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौवा हेलबॉय से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ ऐसे ही मरी थी? हेलबॉय कहता है कि उसने आज तक अपनी माँ को देखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसे मरी थी। हेलबॉय उस कौवे से बिल्कुल नहीं डरता। तभी हमें दिखाते हैं कि असल में जो लड़की वहां खड़ी है वो क्रूकडमैन होता है। तभी कुछ टाइम बाद हेलबॉय होश में आ जाता है। वहां हमें टॉम को दिखते हैं। वो अपनी लकी बोन का इस्तेमाल कर रहा होता है। वहां वह कोरा के पास जाता है, लेकिन कोरा मर चुकी होती है। देखते ही देखते कोरा वहां से गायब हो जाती है, जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। इसके बाद वो सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ आगे जाने के बाद उनको एक चर्च दिखाई देता है। चर्च के अंदर उन्हें एक पादरी मिलता है जिसका नाम रिवरेंड होता है। रिवरेंड अंधा होता है। जैसे ही टॉम चर्च के अंदर जाता है तो रिवरेंड को पता चल जाता है कि यहाँ टॉम आया है। टॉम रिवरेंड को कहता है कि उन लोगों ने मेरे पिता को मार डाला। तभी हमें चर्च के बाहर कुछ चुड़ैलों को देखते हैं। अंदर टॉम अपने पिता की मौत से काफी दुखी होता है। दूसरी ओर हेलबॉय लड़ने के लिए अपनी बंदूक और गोलियां तैयार कर रहा होता है। तभी हमें टॉम के पिता जो कि मर गए थे, उनका हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। टॉम जब अपने पिता को नजदीक से देखता है तो उसको चुड़ैल का साया दिखाई देता है। टॉम चुड़ैल से मिलने के लिए बाहर जाता है।
बाहर बहुत सारी चुड़ैलें होती हैं जो कि हंस रही होती हैं। तभी हमें दिखते हैं कि वहां क्रूक्ड मैन आता है। क्रूक्ड मैन टॉम से बातें करने लगता है। क्रूक्ड मैन बहुत भयानक लग रहा होता है। क्रूक्ड मैन टॉम से वो लकी बोन मांगता है। टॉम वो लकी बोन देने ही वाला होता है कि वहां हेलबॉय आ जाता है और टॉम को रोक लेता है और उसको चर्च में जाने को कहता है। इसके बाद क्रूक्ड मैन और हेलबॉय में घमासान लड़ाई होती है। हेलबॉय बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जैसे तैसे चर्च के अंदर आ जाता है। चर्च के अंदर हेलबॉय अपने दोस्तों की मदद से किसी तरह थोड़ा रिकवर होता है। लेकिन तभी चर्च के आसपास जितने भी मुर्दे जमीन के अंदर होते हैं वो सब चर्च के अंदर आना शुरू कर देते हैं। सब मुर्दे क्रूक्ड मैन के इशारे पर चल रहे होते हैं। हेलबॉय उनसे लड़ता है लेकिन उसको उन्हें रोकने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तभी रिवरेंड टॉम से वो लकी बोन लेकर एक बेलचे पर क्रॉस का साइन बनाता है और हेलबॉय उसी बेलचे से सभी मुर्दों को भगा देता है। यहाँ तक कि हेलबॉय उस बेलचे से क्रूक्ड मैन को मारकर जख्मी कर देता है। तभी वहां पर जोर से विस्फोट होता है और हमें कौवे को वहां से उड़कर भागते दिखाया जाता है। हेलबॉय समझ जाता है कि क्रूक्ड मैन अपने ठिकाने पर गया है। तब हेलबॉय जोई को कहता है कि आगे खतरा है, उसको यहीं रहना चाहिए। तब वो टॉम को साथ लेकर क्रूक्ड मैन को मारने निकलता है। जोई और रिवरेंड वही चर्च में ही रहते हैं। दूसरी ओर हेलबॉय और टॉम एक घर के पास पहुंचते हैं जहां अंदर जाने पर ऐसा लगता है कि सालों से कोई इस घर में नहीं आया। दोनों ऊपर सीढ़ियों से जाते हैं। दूसरी तरफ जोई और रिवरेंड को चर्च में एक टनल मिलती है। टनल को देखते ही जोई समझ जाती है कि यह वही टनल है जहां उनको आना था। तब हमें टॉम और हेलबॉय को एक कमरे में दिखाते हैं जहां टॉम कुछ तस्वीरें देखता है। वहां से वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं। ये कमरा खाने पीने वाला होता है। वहां सब खाना सड़ा हुआ होता है। तभी क्रूक्ड मैन टॉम पर हावी होने लगता है। उसके पास लकी बोन होने की वजह से वो बच जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। दूसरी ओर जोई को देखते हैं कि वो सीढ़ियों की मदद से टनल के अंदर मकड़ी को ढूंढने जा रही होती है। रिवरेंड भी उसके साथ होता है। तभी नीचे बहुत सारे कौवे उन पर हमला कर देते हैं जो अचानक टनल के अंदर आ जाते हैं। रिवरेंड इस हमले में घायल हो जाता है और जोई दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ हेलबॉय दूसरे कमरे में जाता है जहां का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी हमें टॉम को दिखते हैं जो एक खिड़की के पास जाता है। तभी अचानक वहां एफी आकर टॉम पर हमला कर देती है। तभी टॉम अपने लकी बोन की मदद से एफी को घायल कर देता है। वही हेलबॉय दूसरे कमरे में एक लड़की से बात कर रहा होता है। असल में ये लड़की क्रूक्ड मैन है जिसने लड़की का रूप लिया होता है। वो हेलबॉय से कहती है कि वो उसकी माँ है, लेकिन हेलबॉय को पता होता है कि ये सब क्रूक्ड मैन की चाल है। दूसरी ओर जोई मकड़ी के पास पहुंच जाती है और मंत्र पढ़ने लगती है जिससे वो मकड़ी छोटी हो जाती है। दूसरी ओर क्रूक्ड मैन हेलबॉय को अपने वश में करना चाहता है, लेकिन वो उस कमरे से बाहर निकलता है जहां उसके सामने टॉम खड़ा होता है। जोई भी मकड़ी को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर देती है। हेलबॉय और टॉम नीचे आने लगते हैं। तभी क्रूक्ड मैन उन दोनों पर हमला कर देता है और हेलबॉय को बहुत मारता है। तभी मौका देखकर टॉम विचबॉल क्रूक्ड मैन के मुंह में रख देता है जिससे क्रूक्ड मैन कमजोर पड़ जाता है। तभी हेलबॉय अपनी बंदूक से क्रूक्ड मैन का सर उड़ा देता है। इसी के साथ क्रूक्ड मैन मारा जाता है और उसका आतंक भी खत्म हो जाता है।
क्रुकडमैन को मारने के बाद दोनों वहां से वापस आ रहे होते हैं, तभी उनको रास्ते में एक चुड़ैल मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। हेलबॉय उसको रस्सी से कैद कर देता है और वहां से चर्च आ जाता है। यहाँ जोई को थोड़ी बहुत घायल होती है। तब हेलबॉय और जोई वहां से आगे निकलते हैं और एक टेलीफोन बूथ से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करते हैं। कुछ टाइम में वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है और मकड़ी को अपनी जगह पहुंचाकर दोनों अपना मिशन खत्म करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हुई। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।